मेरा नाम है नीतीश और मैं वापस से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, ठीक है, जो कि होने वाली है कंपैरिजन वीडियो बिटवीन चैग, कोर्स हीरो एंड बार्टलवे। क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है तीनों के अंदर, क्या अमाउंट मिलता है पर क्वेश्चन, क्या रेटिंग सिस्टम होता है, क्या परमानेंटली रिवोक हो सकते हैं केस के अंदर, क्या क्या सोल्यूशन है अगर रिवोक हो जाते हैं तो, ठीक है, क्या इसके अंदर भी अपन अंदर सोल्यूशन डाल सकते हैं क्या, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। और जिसको अगर अर्जेंट हेल्प चाहिए तो मेरा प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए चैनल, जिसके ज़रिए मुझे मैसेज आ जाएगा कि इन बंदों ने मेरा चैनल ज्वाइन कर रखा है, तो उनकी सबसे पहले रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। तो साथ ही साथ किसी को यदि अंदर सोल्यूशन चाहिए चैग, कोर्स हीरो एज वेल एज बार्टलवे के, ठीक है, तो मैंने टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे कोई भी अगर ट्रिक आती है नई इन फ्यूचर तो मैं वहाँ पे जाके उसको अपलोड कर दूँगा एज ए शॉर्ट वीडियो, ठीक है। हर वीडियो तुरंत लाना अब पॉसिबल नहीं है यूट्यूब के अंदर, क्योंकि जो ट्रिक होती है उनको पब्लिक कर दिया जाता है और 2 दिन के अंदर वो ट्रिक बेकार हो जाती है, ठीक है, गड़बड़ा जाती है, बंद हो जाती है वो ट्रिक काम करना, ठीक। इसलिए इन चीज़ों को अपन हाइड करके चले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको अनब्लर सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे कोई भी नया मेथड आता है तुरंत मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा, ठीक है। कोई लोड लेने वाली बात आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। चैग, कोर्स हीरो एंड बार्टलवे जो सबसे बड़ा नाम है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के अंदर, खासकर फ्रीलांसिंग के अंदर भी ट्यूटरिंग सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ट्यूटरिंग सेक्शन के अंदर सबसे जो ह्यूज अमाउंट देती है वो इन्हीं 3 वेबसाइट के अंदर से कोई एक हो सकती है, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि कौन सी वो वेबसाइट है, ठीक है। तो जैसे पूरा कंपैरिजन वीडियो देखना इसके अंदर, फिर बाद में आप जज करना कि आपको कौन सी अच्छी वेबसाइट लगी तो प्लीज़ कमेंट में अपना राय दीजिए ज़रूर, ठीक है। तो कोर्स हीरो, चैग और बार्टलवे तीनों का इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। तो इंट्रोडक्शन यही है कि तीनों जो वेबसाइट है वो यूएस बेस्ड वेबसाइट है, तो ये तो सिमिलरिटी होगी, ठीक है। यूएस बेस्ड वेबसाइट है, काफ़ी सारे वेबसाइट्स जो कि बड़ी है, फोर्ब्स है, तो उन सब के साथ इन्होंने कोलैबोरेट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये वेबसाइट फ्रॉड तो नहीं है, और फ्रॉड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इन तीनों पे काम कर चुका हूँ, साथ ही साथ इनका पेमेंट प्रूफ भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ ट्वीटिंग मेरी प्लेलिस्ट है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसको आप विजिट कर सकते हैं। एज वेल एज मैंने पूरा जो अपनी वीडियो अपलोड कर रखी है उन सब की जो रजिस्ट्रेशन, उनकी जो जितनी भी लिंक है, ठीक है, वीडियो लिंक है, वो सब मैंने शेयर कर रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वरना आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये तीनों जो वेबसाइट है बिल्कुल फ्रॉड नहीं है, यूएस बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है, और पेमेंट इससे मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि तीनों पे मैं काम कर चुका हूँ। दूसरी बात रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया कोर्स हीरो के अंदर बेसिकली वो लोग ऐसे बोलते हैं, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर प्रोफेशनल होते हैं। मतलब इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने उस अपने सब्जेक्ट में कुछ फोड़ रखा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप मैथ ट्यूटर करना चाहते हैं किसके अंदर, कोर्स हीरो के अंदर, तो उसके अंदर आपने कोई मैथ्स ओलंपियाड फोड़ रखा हो, ठीक है, ये एडवांस के अंदर आपके अच्छे नंबर आए हो मैथ्स के अंदर, तो वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल पर। तो यदि आपने कुछ फोड़ रखा है तभी वो आपको कंसिडर करेंगे, ठीक है। वैसे तो एप्लीकेशन कंसिडर हो जाती है, पर यदि कोई बंदा जिसने फोड़ रखा है और किसी ने फोड़ नहीं रखा तो वो किसकी कंसिडर करेंगे आप मुझे बताइए, जिसने कुछ फोड़ रखा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया इसकी तरफ से होता है, कोर्स हीरो की तरफ से। वहीं अगर मैं चैग की देखूँ तो उसके अंदर केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो नहीं देखते कि आपने कुछ फोड़ रखा है या नहीं फोड़ रखा है, ठीक है। बस आपका डॉक्यूमेंट सही है तो चलिएगा, काम चलेगा, दौड़ेगा भी एज वेल एज। वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज़ पर, उनको कोई मतलब नहीं होता आप कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, ठीक है, वो सब बंदों को लेते हैं। बाद में जो उनका सिस्टम है वो अच्छी तरीके से फ़िल्टर करना जानता है कि कौन बंदे अच्छे हैं, कौन बंदे बेकार हैं, क्योंकि उनका मैनुअल रेटिंग सिस्टम गजब का है। मुझे रेट करने के लिए बोला मैनुअल रेटिंग सिस्टम को चेक का, तो 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, ठीक है। वो वहीं से फ़िल्टर कर देता है, वहीं से पता लगा देता है कि कौन बंदा अच्छा है, कौन बंदा बेकार है। वही बात करते हैं बार्टलवे के अंदर। तो बार्टलवे के अंदर वही सेम चेक की तरह है, इसके अंदर भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसमें भी कोई मतलब नहीं होता कि आप कहाँ से पढ़े हैं, आपने क्या ग्रेजुएशन करी है, बस आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि वो सही है बिल्कुल, ठीक है, आपके पास अवेलेबल है और वो जो मांग रहे हैं वो अच्छी तरीके से आपके सब चीज़ें डिटेल कंप्लीट है, तो आप उनको अपलोड करिए और अपना अकाउंट बना दीजिए, ठीक है। इसके अंदर ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर यदि मैं आपको रेट करूँ चैग, कोर्स हीरो और बार्टलवे को, तो कोर्स हीरो को मिलेंगे इसके अंदर 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि फोड़ना डिसाइड नहीं करता कि आप उस पर करते हैं या नहीं करते, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है, उस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिली हो उस वक्त, ठीक है, और किसी को नहीं मिलती, तो ये फैक्टर नहीं होना चाहिए। पर इसलिए मैं इसको 3 मार्क्स दे रहा हूँ आउट ऑफ 5। वहीं चैग को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 और बार्टलवे को भी दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन के अंदर CV का रिक्वायरमेंट नहीं होता कोर्स हीरो के अंदर, ठीक है। वहीं बार्टलबे के अंदर CV का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, एज वेल एज कोर्स चैक के अंदर भी कोई CV का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। बस चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तीनों वेबसाइट्स के अंदर। ऐसे तीनों के अंदर कोई भी CV का रिक्वायरमेंट नहीं होता है अभी तो। एलिजिबिलिटी के अंदर बताता हूँ, कोर्स हीरो के अंदर अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और ग्रेजुएटेड बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं। तीनों तरीके के जो बंदे हैं उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं चैक के अंदर अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएटेड बंदे, तीनों बंदे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बार्टलबे के अंदर देखें तो थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है यहाँ पे। वो ट्विस्ट ये है कि बार्टलबे के अंदर अंडर ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते, ग्रेजुएटेड एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर 2 बंदे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वहीं बार्टलबे को मैं सबसे वर्स्ट कंसिडर करूँगा in तीनों केसेस के अंदर, क्योंकि ग्रेजुएशन किसी बंदे को अगर फिजिक्स चाहिए तो उसके लिए बेसिक फिजिक्स अगर किसी को ऑन करवानी है तो उसके लिए तुम क्यों ग्रेजुएशन मांग रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता इसके अंदर, ठीक है। बल्कि ग्रेजुएशन करने के बाद भूल उड़ जाएगा बेसिक फिजिक्स को, ठीक है। एक अलग सा क्राइटेरिया है कोर्स हीरो के अंदर, वो ये कि आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हैं और आपके पास क्या है, सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो इसके अंदर कोर्स हीरो अलाउ नहीं करेगी आपको डेफिनेटली, क्योंकि आपकी डिग्री अलग है और आप किसी और को ट्यूटर करना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो इन एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करती कोर्स हीरो। वहीं चैक क्या करती है, चैक आपको कोई मतलब नहीं होता कि आपके पास डिग्री है, कौन सी डिग्री है, सिविल है या फिर इलेक्ट्रिकल है या फिर आप BA डिग्री होल्डर है, ठीक है। BA डिग्री होल्डर भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इसके अंदर चूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बस अपना एक ही क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इसके अंदर ये डिसाइड नहीं कर रखा उन्होंने कि आपके पास कोई और डिग्री आप ट्यूटर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते। आप उसके अंदर कर सकते हैं, चैक के अंदर कर सकते हैं, पर कोर्स हीरो के अंदर नहीं कर सकते। सेम बार्टलबे के अंदर भी तुम कर सकते हैं कि आपकी कोई, अगर आप BA होल्डर भी हो ना, BA डिग्री होल्डर भी हो, तो आप BTech वाले सब्जेक्ट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों के अंदर, इन दोनों के अंदर, एक्सेप्ट कोर्स हीरो। तो इसलिए कोर्स हीरो को मैं वर्स्ट कंसिडर करूँगा इस केस के अंदर। वैकेंसी कब मिलती है, तो वैकेंसी कोर्स हीरो के अंदर मैं बता दूँ कभी भी अपने मन से डाल देते हैं, तो इसका कोई आइडिया नहीं है। क्या पता अप्रैल में आ जाए, क्या पता मई में आ जाए, क्या पता दिसंबर में आ जाए, क्या पता साल भर नहीं आए। तो इसका सब चीज़ हिडन रहती है, इन्फॉर्मेशन अभी तक मैं पता कर पाया हूँ, तो उससे भी मुझे कुछ पता नहीं चला है कि कभी इनकी वैकेंसी आती है। हमेशा एक ही सब लोगों को रिप्लाई आता है कि वो ये कि कोर्स हीरो रिसीव्स ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स टू ट्यूटर ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड ईच ऑफ दिस एप्लीकेशन इज रिव्यूड, ठीक है। तो ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन वी आर अनेबल टू प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। बस यही आता है और उससे ऊपर आता है कि वी आर नॉट कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन एट दिस टाइम बिकॉज वी आर रिसीविंग ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। और ये रीज़न भी बताना नहीं चाहते, साफ साफ मना कर देते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें बेकार है। वहीं चैक के अंदर 2 टाइम वैकेंसी आती है। 2 टाइम कब, एक तो हो गया अपना फरवरी का मंथ, ठीक है, और एक हो गया नवंबर का मंथ, ठीक है। इन दोनों के अंदर आती है वैकेंसी डिसाइडेबल बिल्कुल। पर अगर कोरोना आ जाए, ऐसी कोई पैंडेमिक आ जाए सिचुएशन, तो उस केस के अंदर इनका सब मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई पता लगाना है कि वैकेंसी का पता कैसे लगा कि इसके अंदर वैकेंसी है कि नहीं, तो कोर्स हीरो को तो नहीं बता सकता मैं, पर चैक और बार्टलबे के अंदर आपको पता चल जाएगा कैसे। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट यदि दिख रहा होगा तो पक्का उसके अंदर वैकेंसी है, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी डेफिनेटली है, ठीक है। पे आउट की बात कर लेते हैं। कोर्स हीरो के अंदर जो पे आउट है वो बेसिकली $3 मिलते हैं पर क्वेश्चन और मैक्सिमम $4 तक पहुंच जाते हैं। कब पहुंचेगा वो $4 पहुंच जाता है जब आपको बोनस क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया पे आउट का, और एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलता है इसके अंदर। बस बोनस के हिसाब से $4 मिल गया, और वैसे रेंडमली देखेंगे तो हर क्वेश्चन के अंदर $3 मिलेंगे। और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, या चाहे आपने फिजिक्स ले रखी हो, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस ले रखी हो, उससे मतलब नहीं है, आपको मिलेगा $3 या फिर बोनस के केस में $4, ठीक है। वहीं अगर मैं चेक की बात कर लूँ तो चेक के अंदर जो वेरी करता है अमाउंट वो सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। सब्जेक्ट वाइज अगर लीस्ट लेके चले तो 76 रुपये है और मैक्सिमम 200 रुपये है, ठीक है। तो आप लगा लेना हिसाब, सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर अमाउंट वेरी करता है। वहीं बार्टलबे के अंदर भी मिनिमम 76 और मैक्सिमम 200 रुपये, 250 रुपये, ठीक है। तो इतना खिंचता है। तो ये बार्टलबे के अंदर भी सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है अमाउंट, पर कोर्स हीरो के अंदर वेरी नहीं करता है, इसलिए मैं इसके अंदर 5/5 दूंगा। वेयर एज चैक और बार्टलबे के अंदर मैं 3/5 दूंगा, ठीक है। अमाउंट तो ज़रूरी है, बिल्कुल पैसा चाहिए हर किसी को। अब बात करते हैं रेटिंग सिस्टम की। तो रेटिंग सिस्टम के अंदर कैसे होता है, कोर्स हीरो के अंदर होता है अनहेल्पफुल और हेल्पफुल, चेक के अंदर होता है लाइक और डिसलाइक, और बार्टलबे के अंदर भी होता है लाइक एंड डिसलाइक, ठीक है। यही बता दूं कि अनहेल्पफुल, कोर्स हीरो के अंदर यदि आपका सॉल्यूशन अनहेल्पफुल है, किसी बंदे ने अनहेल्पफुल कर दिया, ठीक है, अनहेल्पफुल मतलब डाउन वोट चेक की भाषा में, ठीक है, तो आपको उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। एज वेल एज इसके अंदर यदि आपके
स्टूडेंट ने आपको रेट नहीं करा आपके आंसर पर, ठीक है, तो भी पैसा नहीं मिलेगा कोर्सेरो के अंदर। मतलब अगर मैं बताऊं ढंग से तो इसके अंदर पैसा केवल रेटेड और अपवोटेड या फिर हेल्पफुल क्वेश्चन का मिलता है। केवल जो क्वेश्चन हेल्पफुल है या फिर स्टूडेंट ने अपवोट कर रखा है, ठीक है, तो उसका ही मिलेगा। अनरेटेड रह गया आपका सॉल्यूशन एज वेल एज अनहेल्पफुल हो गया, उस केस के अंदर आप नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। तो आपको $3 और $5, $3 और $4 उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। वहीं चेक के अंदर यदि लाइक डिसलाइक आता है तो उससे मैटर नहीं करता, आपने सॉल्यूशन सही दिया है तो मेजॉरिटी उसको चेक करती है, ठीक है, और अपने हिसाब से देखती है, यदि सही करा है तो उसका पैसा डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। गलत मिला है तो वो नहीं देंगे आपको उसका सॉल्यूशन। और इसमें ये नहीं है कि आपने रेटिंग करी है, स्टूडेंट ने रेट करा है और अनरेट करा है, ठीक है। अगर रेट करा है, ठीक है, तो भी पैसा मिलेगा, अनरेट कर रखा है तो भी पैसा मिलेगा, और डाउनलोड मिल रखा है तो भी पैसा मिलेगा इसके अंदर। सेम केस बार्टलवे के अंदर नहीं है, वो सेम कोर्सेरो एज वेल बार्टलवे इस केस के अंदर सेम है। यदि स्टूडेंट ने आपको डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, स्टूडेंट ने आपको डाउनलोड कर रखा है तो उसका पैसा बार्टलवे के अंदर नहीं मिलेगा। अपलोड कर रखा है उसका मिलेगा, पर जिसके अंदर रेटिंग नहीं मिल रखी उसका पैसा इसके अंदर मिलता है। कोर्सेरो के अंदर नहीं मिलता पर इसके अंदर मिलता है। तो कोर्सेरो और बार्टलवे के अंदर डिफरेंस यही है कि अनरेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर रेटिंग ये ना ही तो अपवोट मिली है ना ही डाउनलोड मिली है, ठीक है, तो उस केस के अंदर कोर्सेरो के अंदर तो पैसा नहीं मिलता है पर बार्टलवे के अंदर मिलता है, ठीक है। तो मोटा मोटा तौर पर बता दूं कि चेक के अंदर तीनों केस के अंदर पैसा मिलता है, रेटेड का भी, अनरेटेड का भी और डाउनवोट का भी। और कोर्सेरो के अंदर केवल अपवोटेड सॉल्यूशन का मिलेगा, बार्टलवे के अंदर आपको केवल अपवोटेड एज वेल एज अनरेटेड का भी मिलता है, ठीक है, पर डाउनवोट का नहीं मिलेगा। पे आउट इफेक्ट होता है, ठीक है, कोर्सेरो के अंदर भी होता है रेटिंग सिस्टम के हिसाब से और बार्टलवे के अंदर भी होता है, पर चेक के अंदर नहीं होता है। मैनुअल रेटिंग सिस्टम है क्या, कोर्सेरो के अंदर भी है, चेक के अंदर भी है, बार्टलवे के अंदर भी है। वीकली ये सब आपको मेल के थ्रू आपके क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं और सेंड करते हैं आपको कि आपको ऐसा ऐसा फीडबैक मिला है इन क्वेश्चन के अंदर, वो अपना फीडबैक भी आपसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यदि कहीं पे गलत लगता है तो आप उनके सामने अपील भी कर सकते हैं मेल से, ठीक है। रिवोकिंग, तो रिवोकिंग बेसिकली एक तो परमानेंट होती है, ठीक है, और रिवोकिंग अपन बोले तो कोर्सेरो के अंदर भी होती है, चेक के अंदर भी होती है और बार्टलवे के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। और बात करें इससे बचने का तो एक बार आ गया आपके पास रिवोकेशन का मेल तो कोर्सेरो के अंदर तो भूल जाइए, बिल्कुल नहीं बनेगा, नई आईडी बनाइए, ठीक है। और चेक के अंदर तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, बहुत रिक्वेस्ट डाली, पर हाँ बार्टलवे के अंदर कुछ गुंजाइश है रिवोकेशन होने के। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मुझसे कोई भी रेटिंग पूछे तो चेक के अंदर मैं देना चाहूँगा 4 आउट ऑफ 5 और कोर्सेरो के अंदर दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 और बार्टलवे के अंदर दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5, ठीक है। 2.5 आउट ऑफ 5 इसलिए क्योंकि इनकी जब प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा स्लो है, काफ़ी ज़्यादा स्लो, पूछ नहीं सकते, बता नहीं सकते, 3 महीने तो लगते ही हैं, 3 महीने से ऊपर फिर इनका नेक्स्ट प्रोसीजर चालू होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कोर्सेरो को 4.5 इसलिए दिए, चेक से ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर अमाउंट बहुत ज़्यादा है और ये केस कम पाया जाता है कि आपके सॉल्यूशन अनरेटेड रह जाए, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट आपके क्वेश्चन को रेट करेगा और उसका पैसा आपको डेफिनेटली मिलेगा। एज वेल एज अमाउंट देखिए उसके अंदर अगर एवरेज लेके चले तो 3 गुना है चेक का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो होने वाली यप ट्यूटर के ऊपर कि उसका कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करें, ठीक है, कैसे उसका सब्जेक्ट टेस्ट पास करें। आपको करवाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम मेरी आईडी नीतीश फ्रीलांसर है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है, मैंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको पक्का डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे भेज सकते हैं, ठीक है, आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अच्छे से रहना, ठीक है। कोरोना वापस बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, बाय।